हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, देश में संघर्ष हो रहा है अपने अपने अधिकारों के लिए। इस देश में उत्पीड़न जो हो रहे हैं उसके खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ 3 बिल लाई सरकार, उस पर लगभग 1 साल से धरना चल रहा है। और पहले धरना CA/NRC का था, नागरिकता का, और लोगों के आरक्षण जो देश में व्यवस्था है, जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के कारण जो आरक्षण दिया गया है लोगों को, तो उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें जो उसकी स्थिति ठीक नहीं की जा रही है, आरक्षण के साथ घपला किया जा रहा है, धोखा है, तो उसको खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, तो ये आंदोलन केवल चल रहे हैं, कारण उसका साफ है कि जो लोग एक दूसरे के साथ या जनशक्ति का जो कारण नहीं बना पाते हैं, क्योंकि देश में किसी भी समस्या का समाधान जनशक्ति से होता है, तो जनशक्ति अगर का ध्यान में रखकर इस आंदोलनों को किया जाए तो हर समस्या का समाधान होगा। तो आज पूरे देश के लोगों से मेरी एक अपील है कि आपको बाबा साहब के उस सिद्धांत से, कि बाबा साहब ने देश में लोकतंत्र की व्यवस्था दिया है, मानव जो हिंसा है या जो मानव के प्रति भेदभाव है, जो मानव के प्रति नफरत है, तो नफरत का जो शब्द है ये हर व्यक्ति के अंदर जो समाहित है, इसको खत्म करना। इसको खत्म करने के लिए एक सिद्धांत यही है जो प्रतिनिधित्व का आधार है, जिसे कुछ समय के लिए आरक्षण का जो एक स्थिति बनाई गई, तो जो सामाजिक आर्थिक जो गैर बराबरी थी, तो उसको खत्म करने के लिए ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था में लाया गया। आज उसके खिलाफ इस देश में हर समुदाय के, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग रहे, जिसके कारण से आज वो दूरियां वैसी ही बनी है। जिन दूरियों को खत्म करने के लिए ये काम किया गया था, तो उसमें कुछ कानून के तहत उनमें काफी दूरियां खत्म हुई है कि एक साथ बैठने लगे, बात करने लगे हैं। और लेकिन उस स्थिति को जो देश में जो विकृत सामाजिक अव्यवस्था है, उसका नेतृत्व करने वाले लोग, नेता उस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और इस देश में भ्रष्टाचार, माफिया और जो नेताओं की पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको एक बड़ी एक सोच बना दिया, लोगों के अंदर उसमें सुख सुविधाओं में डाल दिया। तो उस व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए ये वो नफरत की स्थिति पूरे देश में, समाज में व्याप्त हो गई, क्योंकि जो सच्चा है, जो संविधान के तहत काम करता है, तो उसको किसी न किसी मामले में झूठ व्यवस्था में उसको लाकर सजावार करते हैं, जिससे वो टूट जाता है और उस गलतियों को स्वीकार करता है। तो इस तरह से परंपरा चली आ रही है। जैसे आज देखा जा रहा है कि जो उनके साथ नहीं है तो उसको किसी न किसी तरह से फंसाते हैं। आज पूरे देश में 1 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है, तो इसका एक तरीका है जो बाबा साहब ने दिया था, उसको इस देश के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जातीय ऐसी नफरत है जिसके कारण से वो बाबा साहब के सिद्धांतों को नजरअंदाज रखा। मजबूरी में उन्होंने उसको स्वीकार तो किया है, तो केवल सरकार बनाने तक लोकतंत्र रहा है कि उसमें वोट के माध्यम से इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है, जो हर आदमी की इक्वलिटी रखी गई है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे नीचे पद पर झाड़ू लगाने वाला स्वच्छकार हो, तो उसको बराबर का अधिकार है। लेकिन अगर इसको व्यवहारिक रूप से ला दिया जाता तो आज देश में भाईचारा कायम हो जाता। जो पहले नेतृत्व ने एक संकल्प लिया था, यह देश हम लोग जीता है, सब लोगों के संघर्षों से, सब लोगों ने संघर्ष किया, सब लोग लड़े हैं, सब लोग, सभी समाजों के लोग आहत हुए हैं, उनकी कुर्बानी हुई है। तो वो जायज करने के लिए, वो उसको सफल करने के लिए कि हम कुर्बानी किसी की व्यर्थ न जाए, तो इसलिए हम सभी लोग ये देश को प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाएंगे, जिसके तहत हर व्यक्ति का इस देश में बराबर का अधिकार होगा। तो इसे अगर हम इसी बात को, प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लें, तो इस देश में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व हो, तो ये देश मजबूत होगा, इस देश के लोग मजबूत होंगे, इस देश के लोग कुशल होंगे। फिर इस देश में जिन लोगों को
अलग अधिकार से वंचित किया जाता है, उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं। जैसे रसोईया है, आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, ये शिक्षक है, और तमाम इस तरह के जो कर्मचारी सेक्टर में काम करते हैं, संविदा के कर्मी हैं, मनरेगा के कर्मी हैं, तो ये, लेकिन इनको वेतन में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं होती है। जो न्यूनतम एक मानक होना चाहिए वो नहीं है। न्यूनतम मानक 15,000 का अगर दिया गया है तो 15,000 से कम किसी का नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। तो अधिक, मान लीजिए एक स्थिति हो कि 15 से 25,000 तक की स्थिति बने, जिससे कि उसमें क्लास 3 का भी है, क्लास 4 का है। तो इस तरह से उनके कार्य के आधार पर, तकनीकी कार्य है, गैर तकनीकी कार्य है, उसके आधार पर इनका एक खाता पूछा जाए, काम की आवश्यकता है। तो फिर जब 15,000 से कम किसी का नहीं होगा तो फिर आगे कंपटीशन से आगे जाने का सिस्टम बने। तो कंपटीशन होगा तो हर स्थिति को सामान्य है, जिससे किसी को ये ना लगे कि नहीं हम ज़्यादा योग्य हैं, हमारे लिए अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन की स्थिति को बनाए रखना चाहिए, योग्यता। तो इस बात को जो लागू करें, जैसे आप एक जातीय जनगणना का प्रधानमंत्री जी ने जो एफिडेविट देकर कोर्ट में ये कहा कि नहीं, इसे जातिवाद बढ़ेगा, जाति विषमता बढ़ेगी, इसलिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये देश के विद्वानों का सोचना है कि नहीं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो कमजोर रहे हैं, जिनको कमजोर किया गया है, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन लोगों को एकदम से हम अधिकार नहीं दे सकते हैं। तो उसको संरक्षण के तहत उनको अधिकार देना होगा। तो ये यही आरक्षण था। लेकिन उस आरक्षण को ये नफरत में तब्दील कर दिया कि नहीं, ये कमजोर है, ये मेरे नीचे था, ये आज ऊपर हो गया। तो आज इस पूरे देश में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनसे हर तबके के लोग नफरत करते हैं और अपनी ऊपर ऊंचाई ढूंढ रहे हैं। उनके साथ तो मिलना चाहते हैं, लेकिन नीचे को परेशान नहीं लाना चाहते हैं, जिसलिए जनशक्ति नहीं बनती है, जिसलिए नीचे का तबका वो सीधे उनके संपर्क में चला जाता है। तो उनके जुर्म तो नहीं खत्म होते हैं, उनके ऊपर हो रहे जुर्म नहीं खत्म होते हैं, लेकिन सत्ता जरूर जो है उन लोगों के साथ बनी रहती है जो इस देश में एक रास्ता जुर्म करने का दिया है, जो इस देश में एक नफरत का जो रास्ता बनाया है, जो बीज बोया है, वो लोग मजबूत बने रहते हैं। वो लोग झूठ, फ्रॉड और पूंजी के आधार पर उन विकृतियों को जो दे रखा है, उनके आधार पर वो उस पावर में, उस सत्ता में बने रहते हैं, उस व्यवस्था को मजबूत करते रहते हैं। और इस देश के लोग खुद स्वयं आपस में बटे हुए, आज ये तमाम आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अगर इनको संगठित कर लेते और ये तमाम अलग अलग सेक्टर के जो आंदोलन है उन सबको जोड़ लेते, तो फिर इस देश में एक बड़ी जनशक्ति बनती और इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों का समन्वय होता। तो फिर देश में वही लोग हैं उस सत्ता पर पहुंचते जो काम करते हैं, जो काम के लिए आते हैं, जो इस देश को एक अच्छा देश बनाने का, मजबूत देश बनाने का संकल्प ले रखे हैं, वही लोग हैं इस देश की सत्ता पर पहुंचते। लेकिन आज पता नहीं चलता है कि वो लूटने वाला लुटेरा पहुंच रहा है, या वो फ्राडिया, या वो झूठ बोलने वाला, या वो माफिया, या इस देश को बर्बाद करने वाला, इस देश में नफरत पैदा करने वाला लोग पहुंच रहे हैं। तो वही लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए ये देश की स्थिति ठीक नहीं हो रही। तो इसको स्थिति को ठीक करने के लिए मैं तमाम देश में जो सेक्टरों के लोग लगे हैं, जैसे किसान आंदोलन में तमाम किसान आंदोलन के नेता हैं, तो वो माननीय राकेश टिकैत जी और तमाम नेताओं के जो इस CNRC वाले में जो नेता, जो महिलाएं नेतृत्व कर रही थी, उन सभी से मेरी अपील कि आओ एक साथ हम लोग खड़े हों और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के जो ये प्रतिनिधित्व का जो आधार दिया गया है, जो एक सिस्टम दिया गया है, जिससे वो सारी चीज़ों की समस्या का समाधान होगा। जातिगत जनगणना का जो है स्थिति, वो भी इसी मेंबरशिप से हल हो जाएगी और उससे जो अर्थ का आएगा, तो उन लोगों को काम करने के लिए उनको अर्थ दिया जा सकता है। अब जैसे इस तरह काम करने वाले हर व्यक्ति को 10,000 से लेकर 50,000 तक उनको मासिक वेतन के रूप में दिया जा सकता है। दूसरी बात, उससे क्या होगा, जाति जनगणना भी हो जाएगी, मेंबरशिप भी हो जाएगी, तो एक काम के लिए एक शक्ति का जनरेट होगी, शक्ति पैदा होगी, जिससे कि हर तरह से इनकम स्रोत बनेंगे। क्योंकि इनका कार्ड जो परिचय पत्र होगा वो मल्टी लेवल का बनेगा, जिससे व्यापार भी होगा, व्यापार की स्थिति तो हर जगह से इनकम का होगा, तो इसलिए इनको इनकम का जो रास्ता खुलेगा। तो ये नौकरी अपने सिस्टम से पाते जाएंगे, पेंशन का भी इसी से एक रास्ता निकलेगा। तो ये हर रास्ते निकलेंगे और इस देश में जो राजनीति करने वाले नेतृत्व भी एक ऐसा निकलेगा जो काम करने वाला होगा, जो काम से आकलन होगा, जो इस देश में लोगों को एक बिना जात भेद के जोड़ने का काम करेगा, उनको काम देने का काम करेगा। उस काम से उसका भी मासिक जो इनकम होगी, तो उससे अगर भी परिवार चलेगा, उसका भी घर चलेगा। ये लोग फिर भ्रष्टाचार से अलग होंगे, फिर उस काम की तरफ बढ़ेंगे, तो यह देश
मजबूत भारत बनेगा और देश को जो विश्व गुरु के स्तर को लक्ष्य बनाया गया है या लक्ष्य बनाए हैं या लक्ष्य की बात करते हैं, तो ये विश्व गुरु के स्तर पर फिर से पहुंचेगा, ये विश्व में अपना स्थान फिर से प्रथम बनाएगा। तो ये स्थिति है ये राष्ट्रीय भागीदारी की। कोई इसमें अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई इसमें हिस्सेदारी से बाहर नहीं होगा, उसके कार्य के आधार पर उसको वेतन की स्थिति बनेगी। तो इस तरह से वो उन लोगों की कमी होगी जो इस देश में नफरत पैदा किए हैं, जो इस देश में जात-भेद बनाए रखना चाहते हैं। इन लोगों के स्थिति खराब होगी। या तो इस देश में रहेंगे तो मिलकर चलेंगे और इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अन्यथा ये देश में नहीं रह पाएंगे। ये देश में रहेंगे तो पागल खाने और जेल में जाएंगे, अन्यथा देश छोड़ के चले जाएंगे। इनका रास्ता बाहर है। क्योंकि इस तरह से चूंकि आज विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे बुद्ध चाहिए, मुझे समानता चाहिए, शांति चाहिए, मैं बुद्ध की धरती से हूँ। और लेकिन देश में बुद्ध को नहीं स्वीकार करते हैं, अर्थात उनके सिस्टम को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात देश में मानवता को नहीं स्वीकार करते हैं, मानव विधित्व को बनाए रखना चाहते हैं। इस देश में माफियागिरी, भ्रष्टाचार और पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था एक लोकतांत्रिक ढंग से चलनी चाहिए। आदमी की जो इनकम हो उसी तरह से उसको मासिक लाभ मिले और जो इस देश में जो बिजनेस का जो संसाधन है वो सभी सरकार के हो जाने चाहिए। तो इस तरह की जब सिस्टम बनेगा तो यह देश खुशहाल होगा, तभी यह देश विश्व गुरु के स्तर पर होगा। यहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति खत्म होगी, यहाँ माफियागिरी की स्थिति खत्म होगी, यहाँ हिंसक लोगों के मानव हिंसक लोग खत्म होंगे। ये तभी संभव है जब हम सभी लोग इस धारा में काम करेंगे, तभी सब शिक्षित हो सकते हैं, तभी यह देश विश्व गुरु के स्तर पर पहुंच सकता है। मजबूत भारत, सबका भारत, मजबूत भारत तभी ये बन सकता है। तो साथियों अपनी बात को यही रोकता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।